तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बजाज फाइनेंसी कैसे करें। बजाज फाइनेंसी एक ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी अगर पैसे कम से कम है तो आप उस पर कोई चीज़ ले सकते हैं, जैसे उसे ईएमआई कहते हैं या कोई चीज़ उसे फाइनेंसी कहते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे नहीं है, पैसे कुछ कम हैं, अगर आप बजाज फाइनेंसी कराना चाहते हैं या तो आप फाइनेंसी कराना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। एक फाइनेंसी एक ऐसा है जो कि हमें बहुत सारा जो कि हेल्प करता है, बहुत हमें सपोर्ट करता है कि अगर हमें कोई चीज़ पैसे कम हो, उस पैसे कम में हम ले लेते हैं, क्योंकि उसका हम ईएमआई भरते हैं, क्योंकि उसका हम इनकम भरते हैं, जो कि हम जबकि 5 साल के, 2 साल के, 1 साल के, 6 मंथ का रखना चाहते हैं। उस अनुसार से हम थोड़े थोड़े करके पैसा दे देते हैं और हमारा काम भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। अगर आप कोई चीज़ के फाइनेंसी कराने चाहते हैं तो अगर अपने कार्ड से कराते हैं तो थोड़ी आपकी कॉस्टली लगती है, यानी आपको कुछ ज़्यादा पैसा पे करना होता है। अगर कोई चीज़ आप मंगाते हैं तो अगर कार्ड बना लेते हैं बजाज फाइनेंसी का यानी फाइनेंसी का, तो आपको थोड़ा कम पैसा लगेगा, क्योंकि आपके पास कार्ड है, उससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन छूट मिल जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम कोई भी फाइनेंसी कराना चाहते हैं तो आप इजीली करा सकते हैं। कैसे आपको जो कि फाइनेंसी कराना है वो हम आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जो कि फाइनेंसी कराना चाहते हैं तो कैसे करना है, देखिए, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। आपको पहले नंबर तो मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालकर उसके बाद ये आपको बनाना होगा। तो चलिए हम यहाँ से मोबाइल नंबर को डाल लेते हैं। यहाँ हम इसको मोबाइल नंबर हम 10 डिजिटल का डाल लेते हैं। हमने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद यहाँ देखिए गेट स्टार्ट पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अलाउ का ऑप्शन या तो इसको ऑप्शन दे देना होगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, आपको OTP आपको डाल देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से OTP को डाल देते हैं। तो हम यहाँ से अपना OTP को डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद उसके बाद आपको तो हमने यहाँ OTP डाल दिया। उसके बाद सबमिट पर आपको ऑटोमेटिक ले लेगा। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद यहाँ आते हैं तो अब क्या करना होगा, देखिए आपको, देखिए यहाँ भी आपको लिखा हुआ है ऊपर में हेडिंग में इंस्टा EMI कार्ड, यानी EMI के कार्ड के मतलब आप कोई चीज़ अब जो कि EMI पर ले सकते हैं। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होती है। अगर कोई चीज़ आपके पास कम पैसे हैं, आप अगर कार, बाइक, कूलर, फ्रिज ऐसी या कोई चीज़ अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप फाइनेंसी करा सकते हैं। उसके बाद आपको कम पैसा में आप ले सकते हैं और उसको आप महीने महीने जमा करके आप अपना इससे जो कि आगे की काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, पैन थी रिसेंट, आपको पैन कार्ड वही वाला आपको पैन कार्ड इसमें भी डालना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करते नीचे की ओर आते हैं तो आप देखिए सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉई, मेल, फीमेल, अदर, यानी जो भी आपके किताब पर सैलरी है क्या है, अब यहाँ आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद प्रोसीड पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलती है, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर, तो आपको फाइनली क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। सारा यह डिटेल्स भर लेते हैं। तो चलिए हम डिटेल्स को भर लेते हैं। हम यहाँ अपना डिटेल्स को भर लेते हैं बारीकी से, ताकि आप बेहतर से बेहतर यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ पैन कार्ड नंबर यानी पैन नंबर आपको डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ से पैन नंबर डाल लेते हैं। हमने यहाँ जो कि नेम डाल दिया, उसका डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड डालने के बाद यहाँ आपको चूज कर लेना होगा। उसके बाद आप मेल फीमेल है जो भी हैं उसके बाद चूज कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपका न्यू पेज खुल जाएगा। तो चलिए हमने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया फाइनली। अब जिस प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारा न्यू पेज आ गया। उसके बाद आपको री एंट्री कर देना होगा। चलिए हम कर लेते हैं। उसके बाद हमें वेट कर लेना है। ये हमारा फाइनली आ चुका है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ गया कि आपका ये जो कि हो चुका है। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से कोई चीज़ खरीद बिक्री कर सकते हैं। और आपका कार्ड जो कि अप्लाई हो गया, अप्लाई होने के बाद ये हो चुका है। आपका कुछ दिन के बाद आपका बाई पोस्ट जो कि भेज दिया जाएगा या तो आपको कॉल आएगा। उसके बाद अब यहाँ से कोई भी आप जो कि EMI पर यानी फाइनेंसी
करा सकते हैं और घर बैठे हुए आप फाइनेंसिंग कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप फाइनेंसिंग कहीं भी जाते हैं तो आप फाइनेंसिंग नंबर अपना दीजिएगा तो आपको कम चार्ज लगता है। तो इस तरह से आप जो कि बजाज फाइनेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक और बता दूं कि माई अकाउंट पर अब आते हैं तो ये आपका अकाउंट भी यहाँ से बन गया है। और ये देखिए आपका कार्ड इशू हो चुका है। यहाँ भी देखिए आपको लिख रहा है 2.2 M कार्ड यूजर्स 1 मिलियन प्रोसीड, आपका ये जो कि हो चुका है। यहाँ अप्लाई पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको जो कि इस तरह से आपको जो कि कार्ड दिया जाएगा, आपको बाई पोस्ट द्वारा कार्ड भेज दिया गया है। ये आपका बजाज फाइनेंसी है जो कि आप कहीं भी जो कि फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। इससे आपको EMI कहीं भी ले सकते हैं, या तो आपका ऑनलाइन हो गया या चाहे ऑफलाइन हो गया, कहीं भी आप EMI पर कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। इसकी कोई चार्ज नहीं देनी है आपको, जो कि जितनी उसकी होगी उससे आपको कम देना होगा। तो इसलिए बजाज फाइनेंसी से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट मिलते हैं। तो हमने पूरी दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।